जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों जो को कोरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। अनिवार्य प्रश्न पत्र एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। ये सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है दोस्तों। ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, इसमें जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर आप रीजनिंग की क्लास नहीं ला रहे हैं, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। रीजनिंग के अंतर्गत विजाती छांटने के लिए दे रहा है आपके पेपर में, ठीक है। ओड मैन आउट इसे बोलते हैं, विजाती छांटना। ध्यान से देखेंगे सभी प्रश्नों को दोस्तों, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सभी प्रश्नों को मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा क्लास को, ठीक है। इसमें दिया दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? जो शब्द होते हैं या तो उसके विपरीत होगा या तो उसके असंगत, चारों से भिन्न होगा, ठीक है। यहाँ टोटल 1 से 25 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 25 प्रश्नों को हम कवर करेंगे इस क्लास में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देंगे एग्जाम तो भी यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी विजाती छांटने के लिए देता है, तो ध्यान को रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, कटक और असम, इन चारों में दोस्तों क्या संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, असम भी एक राज्य है, लेकिन कटक क्या है? कटक एक शहर का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। सी वाला क्या है? सी वाला चारों से अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें दिया है दोस्तों, देखिए दर्पण, मेज, कुर्सी और स्टूल, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मेज होता है दोस्तों लकड़ी का बना होता है, कुर्सी भी लकड़ी का बना होता है और स्टूल भी लकड़ी का बना होता है। जो दर्पण होता है यह कांच का बना होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको विजातीय छांटने के लिए दे रहा है आपके एग्जाम में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी देगा, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें प्रश्न नंबर 3 को हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कर रहा है दोस्तों। इसमें प्रश्न नंबर 3 है तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च और स्मारक। तो दोस्तों तालाब झील से संबंधित है, ठीक है। पिस्तौल बंदूक से संबंधित होता है, अभी ठीक है। कार बस से संबंधित होता है, अभी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग है, क्योंकि दोस्तों चर्च जो होता है, चर्च में पूजा होती है, और स्मारक क्या होता है? एक सुंदर भवन होता है। कैसे सुंदर भवन होता है? तो दोस्तों यह जो ताजमहल है, ठीक है, वह एक तरह से स्मारक है, ठीक है। और जो चर्च होता है उसमें पूजा होता है, ठीक। इसी प्रकार आपको दिमाग लगा करके परीक्षा में आपको विजातीय छांटना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है बीए बीएससी बीकॉम वालों का, उसमें भी इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है आपका डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाई। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा चारों तो समानता है, इसमें अलग कौन है? नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर होते हैं वो क्या करते हैं भैया? वो रोगी को दवाई देते हैं, ठीक है। डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर क्या करते हैं? दवाई देते हैं रोगी को। यह चारों से अलग है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आपको छांटना है। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक, जर्मनी, भारत, नेपाल, जापान। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे ये तो चारों देश है, तो मैं इसे ध्यान से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें दोस्तों जो जर्मनी है ये यूरोपीय देश है, ठीक है। बाकी भारत, जापान और नेपाल ये क्या है? एशियाई देश है, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं, देखिए नेपाल, जापान और भारत क्या है? एशियाई देश है। क्या भैया आपका? एशियाई देश है। जबकि जर्मनी क्या है? ये जर्मनी यूरोपीय देश है, ठीक है। यूरोपीय देश है, ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका देखने का प्रयास करेंगे, गाय, घोड़ा, हाथी और शेर। आप कहेंगे कि ये तीनों तो जानवर हैं, ठीक है भैया, ये तो जानवर हैं आपके, ये संबंधित कैसे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो गाय, घोड़ा और हाथी होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं भैया? आपके शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और जो शेर होता है आपका वो मांसाहारी होता है, ठीक है, मांसाहारी। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया है, अमरूद, सेब, केला, नारंगी।
तो दोस्तों ये तो चारों फल हैं, इसमें हम विजाति छाटेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो केला होता है, ठीक है, ये चारों से अलग है क्योंकि अमरूद गोलाकार होता है, सेब भी गोलाकार होता है और नारंगी क्या होता है भैया? ये भी गोलाकार होता है। केला क्या होता है? केला लंबा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका क्या है, ध्यान देंगे। बस, ट्रेन, ट्राम, रेल इंजन, इन चारों में से विजाति कैसे छाटेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बस है, ठीक है, बस इन चारों से अलग है क्योंकि ट्रेन, ट्राम और रेल इंजन ये तीनों क्या हैं भैया? ये ट्रक पर चलती हैं। ट्रक मतलब इस तरह से जो ट्रैक बनी होती है दोस्तों, ये ट्रैक पर चलती हैं, और जो बस होती हैं यह रोड पे चलते हैं, ठीक है, रोड पर चलते हैं, ध्यान देंगे। इसी तरह से विजाति आपको छाटना है। ट्रेन, ट्राम और रेल इंजन ये किस पे चलते हैं भैया? तो ये आपके ट्रैक पर चलते हैं, और जो बस होती है वह रोड पे चलती है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है आपका, घृणा, प्रेम, क्रोध या रोना, इन चारों में से अलग क्या है भैया? तो दोस्तों जो प्रेम है इन तीनों से अलग है, ठीक है, ये क्या है? तीनों से अलग है। कैसे? देखिए क्या होता है, बुरे समय में हमको घृणा आती है, ठीक है, हम दूसरे से नफरत करने लगते हैं, क्रोध आता है, ठीक है, और जो रोना आता है ये सब क्या है? दुखों का कारण है। और जो प्रेम है इन तीनों से अलग है, ठीक है, इसी तरह से आपको छाटना है, ठीक है। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 10 आपका देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या दिया है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और समलंब चतुर्भुज। तो ये तो चारों दोस्तों गणित से संबंधित है, इनमें हम विजातीय कैसे छाटेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, जो वृत्त है ये गोलाकार होता है, ठीक है, जो वर्ग होते हैं और त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज ये रेखाओं से बने होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों क्या होते हैं भैया? आपके रेखाओं से बने होते हैं, ठीक है। वृत्त हमारा रेखाओं से नहीं बना होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये चारों में से कैसे हम विजातीय छाटेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सोना, चांदी और तांबा होता है यह एक प्रकार का धातु है, ठीक है, क्या है? धातु है। पीतल भी धातु है, लेकिन पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु में होता है, ठीक है। आप लोग दोस्तों साइंस पढ़े होंगे, पीतल क्या है? मिश्र धातु है भैया, क्या है? मिश्र धातु, याद रखेंगे इन चारों में से, इसीलिए पीतल अलग है, मिश्र धातु है, बाकी सोना, चांदी और तांबा धातु है और पीतल मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे दोस्तों, 12वां नंबर प्रश्न है, वर्षा, धुआं, धुंध, यहाँ सॉरी, वर्षा, धुंध, कुहरा और वाष्प, ये कैसे हम इसमें विजाति छाटेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो धुंध और कुहरा और वाष्प होता है ये धुएं का एक प्रकार होता है, ठीक है, क्या होता है? धुएं का एक प्रकार होता है। वर्षा क्या है? इसमें बूंद बूंद होते हैं, ठीक है भैया, ये क्या है? बूंद बूंद होते हैं। तो वर्षा हमारा इसमें से सबसे अलग होगा, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका दिया है, कौआ, गौरैया, बत्तख, तोता, ये चारों क्या हैं भैया? ये चारों आपके चिड़िया के प्रकार हैं। इनमें विजातीय कैसे छाटेंगे? तो ध्यान अगर देंगे आप, कौवा, गौरैया और तोता ये कहाँ रहते हैं? तो ये आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, आसमान में उड़ते हैं। बत्तख कहाँ रहता है भैया? बत्तख हमारा पानी में रहता है। तो ये क्या है? हमारा बत्तख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बत्तख इन तीनों से अलग है। चलिए अगला आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 इसमें दिया है, देखिए, भेड़िया, हिरण, जंगली भैंसा, हाथी, तो आप तो कहेंगे कि ये चारों जंगल में रहते हैं। जी बिल्कुल, चारों जंगल में रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भेड़िया होता है, ठीक है, यह मांसाहारी होता है, लेकिन हिरण, हाथी और जंगली भैंसा ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। इसमें अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, घबराना, कांपना, सोचना, प्रसन्न होना, इन चारों में हम विजातीय कैसे छाटेंगे? तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, कब हम घबराते हैं? जब हम सोचते हैं, ठीक है, सोचना तो हमारा ऑलरेडी है। प्रसन्न कब हम होते हैं? जब हम सोचते हैं। लेकिन जो कांपना है यह क्या है? यह एक शारीरिक क्रिया है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए ये तीनों से ये कांपना भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 16 आपका क्या इसमें पूछा है, गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कमल, ये तो सर चारों फूल है, इसमें कैसे छाटेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है, गुलाब में कांटे होते हैं, ठीक है, लेकिन चमेली, कुमुदनी और कमल में कांटे नहीं होते हैं, इसलिए इन चारों से गुलाब भिन्न है।
ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है आपका, चिंता, दुख, अनुभूति और प्रसन्नता, इसमें कैसे छाटेंगे सर? तो देखिए क्या होता है, चिंता, दुख और जो प्रसन्नता होता है वह क्या है, एक प्रकार की अनुभूति होती है, ठीक है। चिंता, दुख और प्रसन्नता क्या भैया, वह एक प्रकार की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें अगला आपका क्या कह रहा है, चमगादड़, सांप, चूहा, बिल्ली, तो इन चारों में से क्या भैया, तो चमगादड़ सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। चमगादड़ क्या है, चमगादड़ एक पक्षी है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 है आपका। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, शिक्षा, जानकारी, क्षमता और ज्ञान, इन चारों में से कौन सा अलग है दोस्तों? तो याद रखिए, शिक्षा, जानकारी और जो ज्ञान होता है, ठीक है, आपस में किसी रूप में संबंधित होता है, लेकिन जो क्षमता होती है, ठीक है, यह आपका भिन्न है। याद रखेंगे कैसे, शिक्षा, जानकारी और ज्ञान क्या है, ये तीनों शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि जो क्षमता होती है यह आपकी इन तीनों से अलग होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका दोस्तों इसमें पूछा है, देखिए ध्यान से, हल्दी, प्याज, जीरा, इलायची, दोस्तों जो प्याज होता है यह सब्जी होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जबकि हल्दी, जीरा और इलायची क्या है, यह एक मसाला होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, दिन, रात, अच्छा, बुरा, धीमा, तेज, पश्चिम, दक्षिण, इसमें विजाति कैसे छाटेंगे? तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो यह क्या है, यह इसका विलोम शब्द है। दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, ठीक है। अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा होता है। धीमा का उल्टा क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। इसमें से अलग कौन है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया है, रवि, सूर्य, धरती, गगन, चंद्रमा, चांद, आसमान, आकाश। अब इसमें विजाति कैसे छाटेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य को हम क्या कहते हैं भैया, सूर्य को हम रवि कहते हैं, यानी यहाँ समानार्थी शब्द है, क्या भैया आपका समानार्थी शब्द है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे, ठीक है। समानार्थी शब्द है, सूर्य का समानार्थी क्या होता है, रवि होता है। चांद का समानार्थी क्या होता है, चंद्रमा होता है। आकाश का समानार्थी आसमान होता है। धरती का गगन नहीं होता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी इन तीनों से अलग है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, हिंदू मंदिर, सिख अमृतसर, मुसलमान मस्जिद, ईसाई गिरजाघर। तो दोस्तों हिंदू क्या करता है, मंदिर में पूजा करता है, ठीक है भैया। मुसलमान क्या करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है। ईसाई क्या करता है, तो यह गिरजाघर में क्या करता है, आपका प्रेयर करता है, यानी प्रार्थना करता है। सिख क्या करता है, तो यह अमृतसर नहीं जाएगा, यह कहाँ जाएगा भैया, आपका गुरुद्वारे में जाएगा। कहाँ जाएगा, गुरुद्वारे में। तो यह ऑप्शन नंबर 20 में इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा है, कान नाक से संबंधित है, चेहरा मुख से संबंधित है, हाथ उंगली से संबंधित है, जबड़ा दांत से संबंधित है। तो इसमें विजाति कैसे छाटेंगे? दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे, चेहरा हमारा कहाँ होता है, मुख हमारा कहाँ होता है, चेहरे पर होता है। हाथ में हमारे क्या होती हैं, उंगलियां होती हैं। जबड़े में हमारा क्या होता है, दांत होता है। क्या कान में हमारा नाक होता है? नहीं। यह ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला इन तीनों से भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 इसमें दिया है आपका दोस्तों, आलू सब्जी से संबंधित है, केला फल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है, विकेट क्रिकेट से संबंधित है। थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या होता है, जो आलू है इससे क्या होता है, सब्जी से संबंधित है, बिल्कुल इसमें सही है। केला क्या है, एक प्रकार का फल है। आलू क्या है, एक प्रकार का सब्जी है। क्रिकेट क्या है, एक प्रकार का खेल है। लेकिन विकेट और क्रिकेट क्या है, यह एक दोनों से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इन तीनों में से क्या है, ये वाला भिन्न हो जाएगा, ठीक है। विकेट क्रिकेट से संबंधित है, इन तीनों से भिन्न है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँ तो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।